हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सब बता दिए हैं, ठीक है ना। परसेंटेज अगर जीरो से आप हीरो बनना चाहते हैं तो पिछले वाले वीडियो को देखिएगा, उसमें हम बेसिक्स बताए हुए हैं। आज की वीडियो में हम शुरुआत करते हैं सीट नंबर 1, ठीक है। सीट नंबर 1 से शुरू करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक क्वेश्चन इसमें कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर एनी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या 2007 में, ठीक ना, कितना था? 2,68,000। और 2,68,000 2007 में था और बढ़कर कितना हो गया 2010 में? 3,75,200 हो गई, ठीक है। तो 3 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या में हुई वृद्धि प्रतिशत बताइए, ठीक ना। देखिए ध्यान से देखिए, पहला कि 2007 में जो थी ना, कितना थी? 2,68,000, ठीक है, 2,68,000। और ये बढ़कर कितना हो गया? ये बढ़कर हो गया कितना? 3,75,200, ठीक है ना। इतना हो गया, बढ़कर इतना हो गया, ठीक ना। 2007 में ये था और 2010 में ये हो गया। मतलब 3 वर्षों के बाद कितना वृद्धि हो गई, 3 वर्षों में कितना वृद्धि हो गई, यही निकालना है, ठीक है ना। तो पहले देखिए, पहले इसका हम रेशियो ले लेते हैं, ठीक ना। ऐसा कोई भी सवाल आ रहा है तो पहले रेशियो ले लीजिए, ठीक ना। और रेशियो से आसान हो जाता है निकालना उसका परसेंटेज। देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कितना से कट सकता है। अब चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, 4 से काट सकते हैं या 2 से भी काट सकते हैं। चलिए हम 4 से काट के दिखाते हैं। देखिए 4 छक 24, इसमें कितना बचा? 2, फिर 4 सत्ते 28, आए के 0, फिर ये कितना बचा? 4 से काटिए, 4 नंबर 36, इसमें 1 बचा, 1 5 15, 4 3 12, कितना बचा इसमें? 3, 4 8 32, मतलब इतना आ गया 670 रेशियो 938। तो आप यही से निकाल लीजिए। देखिए कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया, घटा लेंगे 938 में से 630 घटा लेंगे तो कितना होगा? देखिए 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 13 में 7 जाएगा तो 6 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। इतना बढ़ गया है, ठीक ना। 670 था 2007 में, ठीक ना। ये बढ़ करके 938 हो गया 2010 में रेशियो निकालने के बाद, ठीक ना। तो यहाँ देखिएगा 268 बढ़ा है। और कितना पर बढ़ा है? 670 मतलब पहले था, तो जो 2007 में था उसको बेस मान कर निकालेंगे, बढ़ा है, इसी पर बढ़ा ये है, ठीक है ना। 268 बढ़ गया 670 पर, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 काट सकते हैं, ठीक है। और 67 कितना? 4 मतलब जाएगा। देखिए 67 चौका 268, आप देख सकते हैं। अब 10 चौका 40, 40% हो गया, 40% बढ़ गया। 3 वर्षों में 40% जनसंख्या में वृद्धि हो गई, ठीक है। तो इस तरह से निकलेगा, तो आप ऐसे निकालेंगे। तो चलिए देख लीजिए एक बार। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, कहता है कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो देखिए पहली बात कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 180 के 15%, तो 180 के 15% पहले निकालिए। देखिए हम इसके पहले वाले वीडियो में स्टैंडर्ड परसेंटेज बताए थे 15%, ठीक है ना। 5% का मतलब होता है कितना? यहाँ देख लीजिए 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक ना। तो हमको 15% कैसे निकलेगा? इसमें 3 से गुना कर देंगे, इधर भी 3 से गुना कर देंगे, मतलब 3/20 हो गया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट याद रखिएगा 15% का वैल्यू 3/20 होता है। इस तरह अगर याद रहेगा तो सवालों में बटा में 100 लिख करके ऐसे नहीं करना होगा कि 5% बटा 100, ऐसे नहीं करना होगा। सीधा 15% का वैल्यू 3/20 ऐसा याद होना चाहिए, तब जा करके जल्दी से आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कहता है, 180 के 15%, तो 15% का मतलब 3/20 यहाँ पर जैसे निकाल के बताए हुए हैं, ठीक ना। अब ये पूछ रहा है कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो पहले निकालिए कि 180 के 15% है कितना। तो देखिए 2 से 0 0 कटता है, यानी 20 नवा काट सकते हैं 180, तो 9 3 27, ठीक ना। अब इसमें कितना जोड़ा जाए? अब देखिए यहाँ कह रहा है कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो योगफल हमारा 360 के 20% कितना होता है? 1/5, याद है ना। 20% का मतलब 1/5। देखिए 5 से काट देंगे तो कितना होगा? 5 7 35 और 5 2 10, 72 बचे होता है 360। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, मतलब 27 में कितना जोड़ा जाए, ठीक ना। कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए, कि योगफल 72 के बराबर हो जाए।
तो कितना 27 में जोड़ा जाए कि 72 हो जाए, बोलिए। तो 72 में से 27 घटा देंगे, ठीक ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 45, ठीक ना। 12 में से 7 जाएगा तो 5, और 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि 45 अगर जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो 72 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 45। तो ऐसे निकलेगा, स्टैंडर्ड परसेंटेज याद रहेगा तो जल्दी जल्दी निकलेगा, इसीलिए हम उसको बोले थे कि याद कर लीजिएगा। देखिए तब तक आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, कहता है कि 0.08% ऑफ 120, सॉरी हिंदी पढ़ते हैं, कह रहा है कि 50,000 का 120% का 0.08% डैश डैश के बराबर है, मतलब कितने के बराबर है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या करेंगे 50,000, तो 50,000 लिख दीजिए पहले, 50,000, ठीक। 50,000 का 15% का मतलब 3/20, ठीक है ना। पहले बताए थे 3/20, 3/20 लिखिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, सॉरी 15% नहीं कर रहा है, 120%, ठीक है ना। 120% का मतलब 120 और परसेंट का मतलब बटा में 100, ठीक है। उसके बाद कहता है का मतलब गुना, जहाँ का देखिए वहाँ गुना लगाइए, ठीक है ना। फिर कह रहा है का 0.08%, तो परसेंट का मतलब क्या होता है बटा में 100। अब देखिए यहाँ पे काट दीजिएगा, क्या काट सकते हैं, देखिए 0000, तो नीचे 4 गो 0 है तो ऊपर भी 4 गो 0 कट जाएगा। तो देखिए ये 4 गो 0 कट गया कि नहीं, सीधे कट गया, ठीक है ना। अब क्या कीजिए गुना कर लीजिए 5 में 120 से, तो 120 पचे 600, ठीक ना। 600 में 8 से गुना करिएगा तो कितना होता है 6 × 48, लेकिन याद रखिएगा मतलब 120 पचे 600 और 600 में 0.08 से गुना, तो 8 केवल 8 से कर लीजिए, पॉइंट से मत कीजिए, सीधे 8 से। 6 × 4800 तो हो जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक यहाँ दशमलव का कहने का मतलब 0.2 अंक के बाद होगा, 0.2 अंक के बाद लगा दीजिए, तो कितना हो गया 48 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया 48, ठीक ना। तो गुना ऐसे करना है, अब ये नहीं कि पूरा ऐसे करेंगे 5 × 120 × 0.008, ठीक है ना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आराम से गुना कीजिए 120 पचे 600 और फिर गुना कीजिए 0.08। तो कैसे गुना करते हैं इसको, 8 में 600 से कर लीजिए तो 4800 हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, मैं 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए 48, ऐसे करते हैं गुना, ठीक है। चलिए चौथा नंबर देखिए, कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान बताइए। तो सिंपल है, वैसा ही करेंगे। पहले देखिए 3800 लिख दीजिए, 3800 के 25/9, का मतलब या के का मतलब गुना होता है, पता है आपको। फिर 15% का मतलब 3/20, फिर 18% का मतलब कितना हो गया 18%। का कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू नहीं लिखाए हैं, तो डायरेक्ट 18/100। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब बटा में 100, 18 और परसेंट का मतलब बटा में 100, ठीक है। ये बात पता है आपको, ठीक है ना। अब देखिए काट दीजिए, यहाँ 00 से 00 कटेगा, ठीक है। 5 × 20 और 5 × 25 कटाने आता होगा ना, जिस टेबल से ऊपर कटाएंगे उसी टेबल से नीचे, मतलब सेम पहाड़ा से कटता है ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 × 3 = 9, ठीक, 3 × 6 = 18। अब देखिए 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, फिर देखिए 2 × 19, अब गुना कर दीजिए, 19 में 5 से गुना कीजिए, फिर 3 से गुना कीजिए, तो कैसे होगा 19 × 5 = 95, 95 3 कितना होता है। देखिए 95 3 गुना कैसे करेंगे, अब ये नहीं कि ऐसे गुना करना है पहाड़ा पढ़ के, नहीं। पहले 90 में 3 से गुना कीजिए, तो 9 × 3 = 27, 270 और 5 × 3 = 15, तो 270 और 15 285, ठीक ना। ऐसे गुना करना है, एक ये नहीं कि पहाड़ा कर रहे हैं 5 × 3 = 15, 5 हाथ में 1, 9 × 3 = 27, 28, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरफ बनेगा। आई होप कि क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। टिल दिन टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइज।